नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी प्रश्न सेट 2 सीखेंगे। पहला प्रश्न है, संदेह का विशेषण होगा। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी शंकालु, ऑप्शन सी संदिग्ध, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो संदेह और शक एक ही चीज़ है, तो ए होगा नहीं। और शक का विशेषण होता है शंकालु, तो वो भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सी संदिग्ध। आप लोग याद रखें, संदेह का विशेषण संदिग्ध। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। अब हम लोग जानेंगे कि यौगिक शब्द कहते किसे हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनता है उसे यौगिक कहते हैं, और उसको संधि विच्छेद करने पर भी दोनों शब्द का अलग अलग सार्थक अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो अगर इस परिभाषा को आप लोग समझ गए तो इसका सीधा हम लोग चले आएंगे। इसका सही आंसर होगा विद्यालय, क्योंकि विद्यालय 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्या जोड़ आलय। इसको संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या का भी अर्थ है और आलय मीन्स घर, विद्या का घर विद्यालय। जबकि यौगिक शब्द नहीं है, लेखक भी नहीं है, पुस्तक भी नहीं, क्योंकि इसको संधि विच्छेद हम करने अलग अलग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द का अर्थ होता है कि जो स्थानीय भाषा में या आम बोलचाल में बोला जाता है और वो हिंदी में प्रयोग होता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए प्रार्थना। ये प्रार्थना शब्द जो है संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गया है, बिना कोई बदलाव के, तो ये इसको तत्सम कहा जाता है। जो शब्द संस्कृत से बिना कोई परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो उसे तत्सम कहते हैं। तो प्रार्थना तत्सम है। अग्नि जो है ये भी संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गया है, ये भी तत्सम है। खेत जो है ये संस्कृत में एक शब्द होता है क्षेत्र, और क्षेत्र से बन गया है हिंदी में खेत, तो ये तद्भव हुआ। और लोटा हम लोग स्थानीय भाषा में आम बोलचाल में बोलते हैं लोटा, तो लोटा देशज शब्द है। इसका ऑप्शन होगा सही डी। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छा से समझे होंगे। इसको बार बार देखें, समझें, बूझें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।